नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी राज्य सरकार। कंडाघाट में बनेगा राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र। विधानसभा में वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा शुरू। सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा तो वहीं विपक्ष ने बताया आंकड़ों का मायाजाल। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणियों को लेकर सदन में हंगामा। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से की संयम बरतने की अपील। और जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय और हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की केंद्र के समक्ष पैरवी करेगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को छुड़ाने के लिए राज्य सरकार हर जिले में एक एक नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। कंडाघाट में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा जो सरकार की देखरेख में चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के मूल सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। सैजल ने कहा कि प्रदेश में इस समय 79 नशा मुक्ति केंद्र हैं। इनमें 2 सरकारी और 77 गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और इनमें 14,093 लोग इलाज के लिए भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नशाखोरी को रोकना सभी की जिम्मेदारी है और इसकी रोकथाम के लिए सभी को चिंतन करना होगा। कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में इस समय नर्सिंग के 800 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 238 पदों को बैच वाइज भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय नर्सिंग के सरकारी क्षेत्र में 11 संस्थान जबकि निजी क्षेत्र में ऐसे 108 संस्थान चल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने विधायक सुंदर ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में इस समय 544 गांवों में मोबाइल सिग्नल की दिक्कत है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया और फिर ज्वाइंट इंस्पेक्शन की गई। प्रदेश विधानसभा में आज से राज्य के वर्ष 2022-23 के आम बजट पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब राजनीतिक निशाने साधे। सत्ता पक्ष ने जहां बजट को सराहा वहीं विपक्ष ने बजट की खामियों को गिनाया और इसे महज आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। चर्चा के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले और कहा कि जयराम ठाकुर को घोषणाओं वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर प्रदेश को आकंठ कर्ज में डुबो देने का आरोप लगाया और कहा कि ये बजट दिवालियापन और वित्तीय कुप्रबंधन का दस्तावेज है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बजट सत्र खत्म होते ही 6,276 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाले हैं जिससे प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पर आरंभ हुई चर्चा के दौरान कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए भाषण से उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष तथ्यों पर बोलेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश पर कर्ज के बोझ के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इनके समय में 28,000 करोड़ रुपए के ऋण लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमारे बजट की तारीफ करे इसकी ना हमें जरूरत है और ना ही कोई उम्मीद। भाजपा सदस्य राकेश जम्वाल ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। भाजपा के सुभाष ठाकुर ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इससे उन्हें लाभ मिलेगा। कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य में माफिया राज है और अब तो बारूद माफिया भी आ गया है। भाजपा सदस्य परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि इस बजट में जहां गरीबों के कल्याण की बात है वहीं युवाओं के लिए रोजगार का भी जिक्र है। भाजपा सदस्य बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। कांग्रेस सदस्य लखविंदर राणा ने विधायक निधि और ऐच्छिक निधि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पुलिस की निगरानी बढ़ाने की मांग की ताकि यहां बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक हिमाचल के 309 विद्यार्थी सकुशल प्रदेश पहुंच चुके हैं। हालांकि राज्य के 149 विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में हैं या फिर पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विशेष वक्तव्य में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार
पूर्ण संवेदनशीलता से यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके परिजनों से लगातार संपर्क में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि वहां फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तेजी से चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बीते 24 घंटों में कई उड़ानें आई हैं और अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापस लाए जाएंगे। प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को लेकर की गई टिप्पणियों पर आज सदन में हंगामा हुआ। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब वीरभद्र सिंह के पुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इन टिप्पणियों का मामला उठाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री ने अपने भाषण में जिन मामलों को गिनाया वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि वीरभद्र सिंह ना तो इस सदन के सदस्य हैं और ना ही वो इस दुनिया में है। उन्होंने कहा कि उनके पिता प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उन पर कोई टिक्का टिप्पणी सहन नहीं होगी। विक्रमादित्य सिंह द्वारा ये मामला उठाए जाने पर सदन में हंगामे की स्थिति हो गई और सत्ता पक्ष की ओर से वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह बताएं कि वो किस मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कोई टिप्पणी न करें। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में सब्र दोनों तरफ से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में भी दोनों तरफ से संयम नहीं बरता गया। उन्होंने चर्चा के लिए सदन में सदस्यों से अच्छा माहौल बनाने की अपील की। प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य काफी समय तक एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे और शोरगुल भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कड़े तेवर अपनाते हुए जहां जगत सिंह नेगी को खरी खरी सुनाई, वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी सलाह दी कि वो अपने दल के सदस्यों को सीमा में रहकर अपनी बात रखने को कहें। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर की जा रही असंवैधानिक टिप्पणियों को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सदन की कार्यवाही से जगत सिंह नेगी की टिप्पणियों को हटाने की भी मांग की। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता है और जगत सिंह नेगी के अपशब्द कहने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष विपरीत टिप्पणियां कर गलत परंपरा डाल रहा है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने व्यवस्था दी कि जगत सिंह नेगी द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की गई असंवैधानिक टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलवाने का मामला राज्य सरकार केंद्र के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएगी। आज शिमला में ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए भी मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त व विशेष बजट का प्रावधान सुनिश्चित होगा बल्कि लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज ऊना जिला के हरोली में क्रिमिका फूड पार्क का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में फूड चेन सप्लाई को सुदृढ़ करने पर बल दिया। पटेल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को बधाई दी। पटेल ने कहा कि गिरते भू जल स्तर को रोकने के लिए भी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच प्रहलाद सिंह पटेल ने आज हमीरपुर दौरे के दौरान समीरपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। प्रदेश भाजपा की एक बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल 6 मार्च को सुबह 11 बजे शिमला के पीटर हॉफ से प्रदेशवासियों के साथ बजट 2022-23 के संबंध में वर्चुअल जनसंवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी राज्य सरकार। कंडाघाट में बनेगा राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र।
विधानसभा में वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा शुरू। सत्ता पक्ष ने बजट को सराहा तो वहीं विपक्ष ने बताया आंकड़ों का मायाजाल। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणियों को लेकर सदन में हंगामा। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से की संयम बरतने की अपील। और जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय और हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की केंद्र के समक्ष पैरवी करेगी राज्य सरकार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।